इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। हमारे कम्युनिकेट करने का तरीका, हमारे पैसे ट्रांसफर करने का सिस्टम, सब कुछ डिजिटल हो गया है। आज के टाइम पे चाहे रुपी हो या डॉलर, सब कुछ कंप्यूटर डेटा बन गया है जो कि एक सर्वर पर सेव्ड है। लेकिन एक सवाल है, क्या हम ऐसी करेंसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो सिर्फ कुछ लाइन ऑफ कोड से बनी है? और सबसे बड़ी बात, क्या गारंटी है कि हमारा पेमेंट डेटा गलत हाथों में नहीं जाएगा? आई बेट ये सवाल आप खुद से पूछते होंगे, लेकिन 1980s में ये सवाल एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने पूछा एंड इस सवाल का जवाब दिया एक मिस्टीरियस आदमी ने, जिसे आप सब जानते हैं, सतोशी नाकामोटो। तो आज की वीडियो है बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में, सतोशी नाकामोटो के बारे में, और ये रिवॉल्यूशन इंडिया में कैसे आया इसके बारे में। कैसे बिटकॉइन वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट बन गया है पूरी दुनिया में। 1993 वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि सिर्फ अभी 3 साल पुराना है और इस पे सिर्फ 600 वेबसाइट्स लिस्टेड हैं। लेकिन ऑलरेडी एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट एक फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं जिससे हमारी पूरी जिंदगी डिजिटल होने वाली है। ये लोग थे साइफर पंक्स, मतलब एनक्रिप्टेड पंक्स। इन लोगों का सोचना था कि इस डिजिटल दुनिया में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, हमारी बातें, हमारी जॉब, शॉपिंग, सब कुछ रिकॉर्डेड है और इससे हमारी प्राइवेसी हो जाएगी बिल्कुल खत्म। एरिक ह्यूज, जो एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ऑनलाइन एक मैसेज डाला, अ साइफर पंक्स मैनिफेस्टो, जिसका मतलब था इलेक्ट्रॉनिक एज में प्राइवेसी एसेंशियल है। हम गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ग्रेशियसली हमारी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करेंगे। हम खुद सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। उनका मेन टूल था क्रिप्टोग्राफी, मतलब इंफॉर्मेशन को स्क्रैम्बल करने की आर्ट, और सिर्फ ये वही डिकोड कर सकते हैं जिनके पास डिक्रिप्शन की हो। मिशन साइफरपंक, ये सैन फ्रांसिस्को एरिया के एक्टिविस्ट थे और उन्होंने बनाया वेब पे एनोनिमसली सर्फ करने के लिए सॉफ्टवेयर, प्राइवेटली कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रोग्राम, और सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल मनी का कॉन्सेप्ट। बट आखिर ये सब क्यों? क्योंकि उन्हें डर था एक अल्ट्रा सेंट्रलाइज मॉनेटरी सिस्टम का, एक ऐसा सिस्टम जहां पर हर परचेज, हर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है एक सेंट्रलाइज फाइल में, जिसका कंट्रोल बैंक्स और गवर्नमेंट के पास है। और ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उनका बिलीव था कि ट्रू फ्रीडम तभी है जब आप अपने पैसों को एनोनिमसली यूज कर सको बिना किसी इंटरमीडियरी के। और ये बन गया साइफरपंक्स के लिए एक चैलेंज कि कैसे क्रिएट करें एक टोटली एनोनिमस और सिक्योर मॉनेटरी सिस्टम जहां ट्रस्ट सिस्टम खुद इंश्योर करे, ना कि कोई बैंक और गवर्नमेंट। एक्ट 2, द डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। लेट 1980s से लेकर डजन्स ऑफ अटेम्प्ट हुए डिजिटल करेंसी बनाने के लिए, लेकिन सब फेल। क्यों? एक बड़ी प्रॉब्लम थी डबल स्पेंडिंग की। ये है क्या? देखो, डिजिटली इंफॉर्मेशन इजीली कॉपी हो जाती है। जब आप किसी को फिजिकल नोट देते हो तो वो नोट आपके पास नहीं रहता, लेकिन जब आप डिजिटल डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो आप उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाकर अपने पास रख सकते हो, एंड जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की वैल्यू डेफिनेटली कम हो जाएगी। एंड सेम गोज विद डिजिटल करेंसीज। तो ये कैसे इंश्योर करे कि एक डिजिटल करेंसी कॉपी या रेप्लिकेट नहीं होगी और वो सिर्फ एक ही बार स्पेंड हो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में तो सब कुछ रिप्रोड्यूसिबल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉपी पेस्ट को ऑब्सोलीट बनाना होगा और डिजिटल यूनिकनेस को क्रिएट करना होगा। और ये यूनिकनेस डिजिटल करेंसी में हमारे पास आई बिटकॉइन के थ्रू, एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाया। बट हाँ, डिकेड्स लगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बट अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सतोशी नाकामोटो, द मिस्ट्री बिगिंस। 31 अक्टूबर 2008 दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबी हुई थी। लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गए थे और पब्लिक का सबसे बड़ा एनिमी था बैंक्स, और गवर्नमेंट $1 ट्रिलियन बेल आउट दे रही थी। इस केओस के बीच एक ईमेल आता है क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट पर, जहां क्रिप्टोग्राफी इंथुजियास्ट एक दूसरे से डिस्कशन करते थे। सेंडर का नाम था सतोशी नाकामोटो। मैसेज एक व्हाइट पेपर जो कि 8 पेजेस का था, जिसमें क्लियरली डिस्क्राइब था कि आखिर बिटकॉइन काम कैसे करता है। सतोशी का मेन इंटेंशन था ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्लेयर को बाईपास करना और बैंक्स को कट आउट करना। पहले लोगों ने तो मजाक उड़ाया कि बिटकॉइन कभी काम नहीं करेगा। देन आता है द जेनेसिस ब्लॉक 3 जनवरी 2009। कुछ महीनों बाद सतोशी ने कोड पब्लिश किया और 3 जनवरी 2009 में उन्होंने लॉन्च किया बिटकॉइन।
बिटकॉइन कोड में उन्होंने एम्बेड करी द टाइम्स न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। ये एक एग्रेसिव स्टेटमेंट था, एंटी बैंक, एंटी सेंट्रल बैंक एंड एंटी गवर्नमेंट। सतोशी ने लिखा, मनी की फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट चाहिए। हम बैंक्स पे ट्रस्ट करते हैं, पेमेंट सिस्टम पे, सेंट्रल बैंक्स पे, बिटकॉइन के साथ ट्रस्ट की जरूरत ही नहीं है। देन हैल फिनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। एक हैंडफुल ऑफ कोडर्स ने इस रिवॉल्यूशन में इंटरेस्ट लिया, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थे हैल फिनी, वेस्ट कोस्ट के कंप्यूटर साइंटिस्ट जो क्रिप्टोग्राफी को लेकर एंथुसियास्ट थे। सतोशी और हैल फिनी ने मिलकर काम किया और सतोशी ने पहला ट्रांजैक्शन हैल फिनी को भेजा। तो अब बिटकॉइन काम कर रहा था और डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी थी। एक्ट 4, हाउ डज बिटकॉइन वर्क। लेकिन कैसे सतोशी ने डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया? थ्रू ब्लॉकचेन। सतोशी ने कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकल नॉलेज को कंबाइन किया और निकाला एक सोल्यूशन, ब्लॉकचेन। एक टेक्नोलॉजी जो लेजर करता है हर एक ट्रांजैक्शन जो बिटकॉइन में होती है। अब नॉर्मल करेंसी और बिटकॉइन में डिफरेंस क्या है? जैसे रुपी और डॉलर का लेजर एक सेंट्रल लिस्ट में होता है जो कि बैंक और सेंट्रल बैंक्स रेगुलेट करते हैं, वैसे ही बिटकॉइन का लेजर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है जो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के अपडेट होता रहता है। पहली बार हम एक ऐसी करेंसी देख रहे हैं जो सेंट्रल बैंक रेगुलेट नहीं करती बल्कि एक कम्युनिटी मैनेज करती है। नाउ माइनिंग, बिटकॉइन का दिल। इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रूशियल पार्ट है माइनिंग। हर 10 मिनट में एक ब्लॉक जिसमें 1000 to 2000 ट्रांजैक्शंस होती हैं वो वैलिडेट होता है माइनिंग के थ्रू। ये ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड होता है एक चेन की तरह। लेकिन ये ब्लॉक ऐड कौन करेगा और इस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में एनार्की कैसे मेंटेन होगी? सतोशी ने सॉल्यूशन दिया, डिजिटल लॉटरी नेटवर्क। एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो जीतेगा न्यूली मिंटेड बिटकॉइन और राइट टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन। ये नीडल इन अ हेयरस्टैक ढूंढने जैसा है। जिस भी कंप्यूटर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो जीतेगा लॉटरी। सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन को फॉल्सिफाई करने के लिए आपको नेटवर्क के ऑलमोस्ट हाफ कंप्यूटर पावर चाहिए, गिवन कितने कंप्यूटर हैं आज, which makes this almost impossible. The $1 movement, 5th October 2009. 5th October 2009 में न्यू लिबर्टी स्टैंडर्ड ने बिटकॉइन को दी डॉलर वैल्यू। That means $1 is equals to 1500 बिटकॉइंस। पहली बार ब्रिज बन गया क्रिप्टो करेंसी और डॉलर के बीच में। बिटकॉइन अब एक्वायर कर चुका था रियल वैल्यू और माइनिंग बन गई थी फाइनेंशियली लुक्रेटिव। एक्ट 5, बिटकॉइन बिकम्स रियल। पिज्जा से शुरुआत। 22 मई 2010 लैस्लो हेनियाक ने डिसाइड किया बिटकॉइन से पिज्जा खरीदते हैं। लैस्लो ने बिटकॉइन टॉक पर मैसेज किया, आई वांट टू बाय 2 पिज्जास इन 10,000 BTC। किसी ने रिप्लाई किया, डन, एड्रेस दो, वी विल डिलीवर। ये शायद पहला फिजिकल परचेज था बिटकॉइन से पेड। एंड जस्ट इमेजिन हाउ एक्सपेंसिव दीज पिज्जास आर नाउ। 10 years later 10,000 बिटकॉइन इज वर्थ $90 million। लेकिन ये मोमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बिटकॉइन अब करेंसी बन चुका था जिससे आप कुछ खरीद सकते थे। WikiLeaks and Bitcoin resilience in December 2010. WikiLeaks was a platform जहां पर गवर्नमेंट के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होते थे एंड बिकॉज ऑफ विच यूएस गवर्नमेंट ने दिसंबर 2010 में WikiLeaks को होने वाली कोई भी डोनेशन को करने से मना कर दिया टू मास्टरकार्ड एंड वीजा। इस फाइनेंशियल ब्लॉकेट की वजह से WikiLeaks ड्रेन करने लगा एंड देन WikiLeaks टर्न टू बिटकॉइन। पोस्ट दैट बिटकॉइन डोनेशन सक्सेसफुल रहा, ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होने लगे और कोई भी गवर्नमेंट या बैंक इसे रोक नहीं पाई। ये बिटकॉइन रेजिलियंस का काफी ग्रेट एग्जांपल है। परमिशनलेस करेंसी, कोई भी आपको इस करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए रोक नहीं सकता। लेकिन सतोशी को ये डर था कि ये प्रीमेच्योर है और गवर्नमेंट के अटैक पे बिटकॉइन सरवाइव नहीं कर पाएगा। फॉर्चुनेटली उस वक्त गवर्नमेंट कंसर्न नहीं थी और बिटकॉइन सरवाइव कर गया। एंड देन सतोशी को ये रियलाइज हुआ कि बिटकॉइन इज गुड एट इट्स ओन और उन्होंने प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया। सतोशी डिसअपीयरिंग स्प्रिंग 2011। Bitcoin has a strong future ahead. This is the right time for me to say goodbye. स्प्रिंग 2011 में सतोशी ने सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिए। नो पब्लिक एंड प्राइवेट मैसेजेस एंड नो साइन ऑफ लाइफ। आज तक कोई नहीं जानता सतोशी कौन है, इंडिविजुअल या ग्रुप, मैन या वुमेन, इंडियन या अमेरिकन। ये मिस्ट्री बिटकॉइन को पावरफुल बनाती है क्योंकि यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। एक्ट 6, बिटकॉइन इन इंडिया। इंडिया में बिटकॉइन की कहानी 2011 से 2012 में शुरू हुई जब ग्लोबली बिटकॉइन ट्रैक्शन गेन कर रहा था। अर्ली अडॉप्टर्स जैसे कि टेक एंथुसियास्ट और क्रिप्टो एंथुसियास्ट ने बिटकॉइन माइनिंग स्टार्ट करी और कुछ बिटकॉइन एक्वायर भी करे
when Bitcoin was as low as 10,000 rupees. Initial years में इंडिया में बिटकॉइन में अवेयरनेस कम थी, बट ग्रेजुअली अब लोगों को बिटकॉइन के बारे में काफी कुछ पता हो गया है. Along with that, Unicoin was one of the first India's Bitcoin exchange जिसने इंटरनेशनल फंडिंग को अट्रैक्ट किया था. Amidst RBI cautious in 2013, Bitcoin continued to boom. At 7, the 2017 boom. 2017 was an incredible year. Bitcoin का प्राइस $10 से $1,000 तक पहुंच गया, almost 100 times. जनवरी 2013 में कुछ डजन लोगों ने ही सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस अटेंड करी. मार्च 2013 Bitcoin price jumped to $260 and only few dozen people attended to venture capital Bitcoin event. US कांग्रेस में Bitcoin का डिस्कशन हो रहा था और कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करने की प्लानिंग में थी. End of 2017 Bitcoin reached to $1,000 and then straight to $20,000. That was crazy. And similar boom इंडिया में भी देखने को मिला. November 2016 में demonetization effect में आया and because of which people were looking the alternative option to park their money. And 2016 में गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट्स को विड्रॉ कर लिया and there was a cash crunch. And because of which Bitcoin became the alternative option to park their money. Bitcoin का प्राइस इंडिया में 5 रुपीज से लेकर 15 लाख रुपीज तक पहुंच गया. Bitcoin की जर्नी रिमार्केबल रही है. Bitcoin का प्राइस 2009 से $0 से लेकर 2025 में ऑल टाइम हाई approximately $1,26,000 तक. एंड इंडिया में लोगों ने बिटकॉइन के प्राइस 10,000 रुपीज से 1 करोड़ के ऊपर तक की जर्नी को देखा है. Despite regulatory hurdle, India ranks second globally in cryptocurrency adoption. Approximately 20% Indians owns cryptocurrency and over 2 crore of population invested in Bitcoin. And why? What was the reason? Because of the curiosity, long-term return hope, inflation-adjusted return, portfolio diversification, hedge against inflation on rupee devaluation and of course remittance. India Web3 startups को ड्राइव कर रहा है. सोशल मीडिया काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से लोगों को बिटकॉइन के बारे में एंड बिटकॉइन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में पता चल रहा है. करंटली काफी सारे लोग बिटकॉइन में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी कर रहे हैं where Delta Exchange plays a vital role, providing them derivative assets to trade in. बात करें अगर ग्लोबल एडॉप्शन की तो वो भी पीछे नहीं है. एल साल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर बना दिया है. चाइना ने अपने डिजिटल युआन को भी लॉन्च किया है. अलॉन्ग विद दैट यूरोप भी अपनी CBDC एक्सप्लोर करने का ट्राई कर रही है. एंड कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती. बड़ी कंपनीज जैसे कि टेस्ला, माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के रिजर्व्स में रखा है. अलॉन्ग विद दैट बिटकॉइन का यूनिवर्सल अडॉप्शन आ गया है थ्रू ETFs. MNCs जैसे कि BlackRock, Fidelity ने अपने बिटकॉइन और इथेरियम ETFs को लॉन्च कर दिया है. अलॉन्ग विद दैट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नाउ यू कैन डू डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन बिटकॉइन एज वेल. सो बिटकॉइन की तो रैविशिंग जर्नी रही है जहां पर लोग बिटकॉइन के स्पॉट से लेकर बिटकॉइन के डेरिवेटिव्स तक ट्रेड और इन्वेस्ट करने को रेडी हैं. सो फ्रॉम सतोशीज फर्स्ट मैसेज जो अननोटिस्ड गया, करंटली बिटकॉइन $1 ट्रिलियन एसेट बन चुका है एंड बिटकॉइन हैज अ लॉन्ग वे टू गो अहेड. साइफर फंक्स का ड्रीम एक डिसेंट्रलाइज्ड, परमिशनलेस, प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग करेंसी रियल हो गया है. लेकिन अभी ये वॉर कंटिन्यूड है. स्टेट्स और कॉर्पोरेट भी अभी क्रिप्टो को अपने कंट्रोल में लाने के लिए रेडी हो रहे हैं. लेकिन एक बात क्लियर है, बिटकॉइन ने प्रूव कर दिया है कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी इज नॉट गोइंग एनीवेयर. तो ये थी बिटकॉइन की कहानी, सतोशी के व्हाइट पेपर से लेकर $1 ट्रिलियन एसेट की जर्नी तक की. इंडिया में भी ये जर्नी रॉकी रही है लेकिन एक्साइटिंग भी. एंड आई एम वेरी श्योर आपने भी बिटकॉइन में कभी इन्वेस्ट या ट्रेड जरूर किया होगा. कमेंट में जरूर बताना. एंड आई बेट आपने NFTs के बारे में तो जरूर सुना होगा. अगर उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी है तो ये वीडियो देखो. और बिटकॉइन का अर्ली अडॉप्शन करना है और डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज पर कैसे ट्रेड करते हैं उसके लिए ये वीडियो जरूर देखो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ.